नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अध्यात्म और सनातन धर्म के विश्लेषक माने जाते हैं। और आज वो हमसे चर्चा करेंगे अध्यात्म और सनातन धर्म का जो विश्लेषण है उन सब तमाम चर्चाओं पर। उनका नाम है प्रेमपाल त्रिपाठी। दोस्तों, प्रेमपाल त्रिपाठी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपने काम किया है, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। और वो टोटली टाइम सनातन धर्म और अध्यात्म की चर्चाओं पर और तमाम जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं उन सब पर बिताते हैं। आज हम लोग अपने इस प्रोग्राम में उनका जो जीवन का जो यात्रा उनके जीवन की रही है और अध्यात्म की तरफ जो उनका रुझान बढ़ा है उन सब तमाम बातों पर उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उनसे सनातन धर्म के बारे में। तो आइए बात करते हैं प्रेमपाल त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर वेल एंड गुड सर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे। आप रिटायरमेंट के बाद सनातन धर्म और अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ी है, ये बड़ा सराहनीय कार्य है आपका। तो त्रिपाठी जी, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट कासगंज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कासगंज से बिलोंग करता हूँ। कासगंज से बिलोंग करता हूँ और मेरा छोटा सा गांव है फतेहपुर। फतेहपुर जो कासगंज से सुरपरा से पटियाली रोड जाता है, उस रोड पर स्थित है। इंटर कॉलेज से फेमस है और उसी इंटर कॉलेज में वहाँ मेरा अध्ययन रहा है। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कासगंज में हुई? ना, मेरी कासगंज नहीं, मेरी गंडोवारा हुई है क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये कहाँ है? गंडोवारा ये है पटियाली के पास। अच्छा, वहीं कासगंज डिस्ट्रिक्ट? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कासगंज में पड़ता है। ओके। तो आप हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट में है, इसमें कौन सी ईयर में आपकी जॉब लगी? सिलेक्शन इसमें जो जॉब लगी थी मेरी 2007 में आके मेरा प्रमोशन हुआ था। अच्छा, उससे पहले मैं सिविल में था। उससे पहले सिविल में थे? हाँ, तो क्लरिकल काम करता था सारा। ओके। फिर तो अचानक दिमाग में ये आया, मैंने कहा इतनी क्वालिफिकेशन मेरी है, क्यों ना हॉर्टिकल्चर में जाके ट्राई किया जाए। क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी? मैं बीएससी था, जूलॉजी बोटनी केमिस्ट्री। अच्छा, बीएससी आपने की थी। बीएससी की। तो आपको 2007 में प्रमोशन मिला? 2007 में जाके प्रमोशन मिला। ओके। तो आप हॉर्टिकल्चर में स्केल तो वही थे, स्केल में तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं, इतने स्केल हमारे हो चुके थे पहले ही। वो सीनियरिटी के साथ पोस्ट चेंज हो गई बस। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप रिटायरमेंट कौन से ईयर में हुए? 2018 में रिटायर हुआ था। 2018 में रिटायर्ड हुआ? अक्टूबर 2018। ओके। तो आपका जो ये सनातन धर्म का जो विश्लेषण है या अध्यात्म की जो यात्रा है, ये इसको कितना समय हो गया स्टार्ट हुए? देखिए, आध्यात्मिक यात्रा हमारी 1982 में शुरू हुई थी। अच्छा, तो जब अध्यात्म यात्रा आपकी 1982 में स्टार्ट हो रही थी, तो ये कोई गुरु बनाया आपने या बिना गुरु के ही यात्रा स्टार्ट हो गई? देखिए, गुरु कभी बनाए नहीं जाते, क्योंकि जो स्वयं नहीं बन पाया वो गुरु क्या बनाएगा। तो सबसे पहले तो स्वयं को बनना पड़ेगा जी। जब स्वयं बनेगा इंसान तब कहीं गुरु जाके मिलेगा। गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु प्रकट हुआ करते हैं। नहीं, गुरु प्रकट तो होते हैं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जब आपको भूख लगती है तो रोटी आपके पास थोड़ी चल के आती है, आपको खाने के पास जाना पड़ता है। देखिए, जिस तरह से शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा के लिए भोजन आवश्यक है जी। तो आत्मा का भोजन एक है, केवल ज्ञान। तो वो ज्ञान, भोजन, आत्मा का जो ज्ञान है वो उसके पास जाना पड़ेगा ना, आपको जाना पड़ेगा, आपके पास तो आएगा नहीं ना। तो मेरा कंसर्न आपसे ये है कि जो गुरु आपको मिले 1982 में, आपको गुरु 1982 में गुरु मुझे मिले। अच्छा, तो गुरु से कैसे आपकी भेंट हुई? मेरे एक दोस्त थे उमराव सिंह जी, वो असिस्टेंट होते थे स्कूल में। जी जी। असिस्टेंट होते थे। मुझे एक रोग लग गया था, मेरा खून कटता था लैट्रिन से। अच्छा, जबरदस्त। तो उमराव सिंह जाते थे महाराज जी के पास, तो उन्होंने कहा मुझसे, त्रिपाठी जी आपको श्रृंगी ऋषि के पास ले चल रहे हैं, उनकी दृष्टि होगी, तुम दृष्टि पड़ेगी, उसी में ठीक हो जाओगी। अच्छा, तो गुरु का नाम क्या था आपके? परम पूज्य ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज। अच्छा, तो अभी वो
इस संसार में हैं? अब नहीं, इस संसार में 14 अक्टूबर सन 92 को समाधिस्थ हो गए। अच्छा, समाधि ली थी? समाधि ली थी उन्होंने। ओके, तो आप जब उनके साथ गए तो फिर क्या हुआ आगे? तो जब वो लेटे लेटे प्रवचन कर रहे थे, वो लेट के प्रवचन करती थी असल में। अच्छा, ज्यादा वृद्ध हो गए थे? नहीं, वृद्ध नहीं थे, 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने सही छोड़ दिया था। अच्छा। ब्रह्मा जी का उनको श्राप लगा हुआ था। इसकी एक अंतर कथा आती है। तो आप जब गुरु से मिले तो आप किस परिप्रेक्ष्य में गए थे गुरु के पास? जो आपको बीमारी थी? मास्टर जी जो थे अमराज सिंह जी, वो ले गए थे मुझे कि त्रिपाठी तुम्हारा जो लेटरिन के रास्ते ब्लड आता है, उनकी दृष्टि पड़ेगी, ठीक हो जाओगी। अच्छा। तो वो श्रृंगी ऋषि हैं त्रेता काल की। तो मैंने कहा वो हैं कहाँ? मैं ऋषियों का तो कहा है नहीं, वो कहाँ से आए? कि बेटा ऐसे नहीं कहते, मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ। उन महापुरुष ने मुझे अपने हाथों से उठाया और अपनी गाड़ी में ले गई। और ब्रह्मचारी, परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज प्रवचन कर रहे थे 3rd E 31 लाजपत नगर जी। तो प्रवचन चल रहा था विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कैसे बने, उस पर चल रहा था उनका प्रवचन। तो जब प्रवचन समाप्त हुआ तो ब्रह्मचारी लेट के एकदम दूध पिया और उठे, तो मुझे उनके चरणों में लिटा दिया गया ऐसे से। अच्छा, आप मतलब चलने की पोजीशन में नहीं थे? मैं चलने की पोजीशन नहीं था, तो लिटा दिया गया था उनके चरणों में। और जैसे लिटाया है और वो प्रवचन करके उठे, तो उठते ही पहली नजर उनकी मुझ पे पड़ी जी। बोले बेटा क्या खा के आया है? मैंने गुरुदेव मुझे तो कुछ पता नहीं क्या खाया, क्या दिया, किसी ने कुछ दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रेम तो आ गया, ठीक ठीक हो जाएगा। मेरा नाम, पहली मुलाकात थी, न मैं उनका नाम जानता था और न वो मेरा नाम जानते थे। बेटे प्रेम ठीक हो जाओगे। और उठाया केला उन्होंने मुझे अपने हाथ से दे दिया, केला खा ले ठीक हो जाएगा बेटे। वो केला खाया और केला खाते ही मैं एकदम दुरुस्त, ब्लड जो कटता था सारा एकदम बंद। मतलब उसी दिन से आराम हो? उसी दिन से मुझे आराम हो गया। अब क्या स्थिति बनी, मेरे मन में यह आया क्यों ना इनको गुरु धारण किया जाए, गुरु धारण किया जाए। अच्छा, 14 अक्टूबर सन 92 को समाधि ली, तब तक मैं गुरु धारण नहीं कर पाया। तब तक 10 साल का जो पीरियड रहा, हाँ, उसमें आप उनको गुरु नहीं बना? गुरु धारण नहीं कर पाई। तो कारण क्या? मुलाकात होती थी उनसे? मुलाकात होती थी उनसे, लेकिन गुरु के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि गुरु बेटा मैं बनाता नहीं, मैं शिष्य नहीं बनाता किसी को, मेरे साहित्य का प्रचार करिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अच्छा, ये बताइए कि जो गुरु जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो गुरु अध्यात्म गुरु थे या उनका प्रवचन होते थे, क्या किस तरीके के उनका? बिना अध्यात्म के प्रवचन तो कर नहीं सकता व्यक्ति कोई। तो आध्यात्मिकवाद की जब गहराई में डूब जाता है तब प्रवचन भीतर से निकलता है। और ये जो बोलते थे अंतरिक्ष में बोलते थे, आत्मा का उत्थान 4 ऋषि गुरुदेव के मुख से बोलते थे, श्रृंगी ऋषि, महर्षि लोमस मुनि, ब्रह्मा जी और वाल्मीकि ऋषि, ये गुरुदेव के मुख से बोलते थे। ये आपको कैसे पता कि वो? ये ऐसे पता, उनकी शैली जो थी बदल जाती थी, भाषा बदल जाती थी। तो गुरु प्रश्न करता था तो चेला जवाब देता था, चेला प्रश्न करता था तो गुरु जवाब देता था। लेकिन होता क्या था, ये सब क्रिया होती थी अंतरिक्ष में, संबंध रहता था शरीर से। क्यों? प्राण का तारतम्य पूरे ब्रह्मांड में है, तो प्राण का तारतम्य शरीर से रहता था और शरीर से शब्द उच्चारण होते थे। तो ऐसे लगता था कि जैसे रेडियो चल रहा है। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर भी ऐसे नहीं थे, वो रेडियो टाइप के टेप रिकॉर्डर होते थे। तो एक इधर रखते थे, गर्दन के इधर, एक इधर, तो गर्दन जिधर जाती थी उनकी उधर ही वो टेप हो जाता था, टेप होके पुस्तकें छपती थी। तो फिर जब 92 में उन्होंने समाधि ली, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद ऐसा हुआ, मेरे दोस्तों ने कुछ भ्रमित कर दिया, बोले तुम आसाराम बापू से समाधि ले लो, दीक्षा ले लो। तो मैं आसाराम बापू के पास चला गया लाल किले, और दीक्षा लेने के लिए जैसे बैठा वैसे गुरुदेव आके प्रकट हो जाते हैं। बोले बेटे किस पाखंडी के पास तुम आ गए? ये तो महापाखंडी है, भागी यहां से, भगो तब। मैंने गुरुदेव बिना दीक्षा के उद्धार नहीं होता, दीक्षा कैसे होगी? अरे मेरी आज्ञा का पालन करिए, दीक्षा है। अब मैंने सामान जो था आसाराम बापू के पंडाल का, वो सारा वापस कर दिया जी। 125 रुपए का सामान था, 125 रुपए वापस मिल गए। अब मैं बाहर बैठा था ऐसे ही, पंडाल से बिल्कुल बाहर, कुर्सी डाल रखी थी। इतने में गुरुदेव प्रकट होते हैं, बोले बेटा प्रेम वापस कर दिया? मैंने कर दिया गुरुदेव। मैंने दीक्षा, गुरुदेव कुछ कृपा कीजिए अपनी।
जाइए मेरा 25 लाख पुष्प ले लीजिए, पुराने पेज पर पुराना मंत्र है, उस मंत्र का जाप कर लीजिए, ये तुम्हारी गुरु दीक्षा होगी। ये दीक्षा मेरी मुझे सूक्ष्म शरीर में। तो ये वार्तालाप दिन में ही हो रही थी या रात में? दिन में होती थी। अच्छा, दिन में। तब मुझे ये आभास हुआ कि कोई भी महान आत्मा है तो शरीर को जब अंतरिक्ष में प्रकट करती है तो प्रकृति के परमाणुओं से को इकट्ठा करके अपने आप को प्रकट करती है, और प्रकृति के परमाणुओं को विस्फोट कर देती है, अपने को विलीन कर देती है प्रकृति के परमाणुओं में। तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा 1992 के बाद निरंतर स्टार्ट हुई। तो आप उस मंत्र का ही जाप करते थे? मंत्र का जाप करता था। तो मंत्र का जाप करते करते कितने बदलाव आपके अंदर आए? बदलाव ये आए कि जब मैं सेक्शन अफसर बना तो मैंने कहा ऐसी जगह मुझे दीजिए कि जहां जो है रिश्वत न चलती हो, जहां बेईमानी का पैसा मुझे नहीं चाहिए। एक तो वो लाइफ बदली वहां से, और फिर ऐसा रस आना शुरू हुआ भीतर से, अगर रोता हूं तो रोता ही रहता हूं घंटे घंटे, हंसा तो हंसता ही रहा घंटे घंटे, कुछ पता ही नहीं। तो ऐसा अभूतपूर्व आनंद उस महान आत्मा की कृपा से मुझे अनुभूति हुई। ब्रह्मचारी जब लेट के प्रवचन करते थे तब हम लोगों के शरीर में झटके लगते थे, करंट। होता क्या था कि कुंडलिनी जागृत होती थी, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे ब्रह्मा जी का शाप नहीं होता तो इस समाज को मैं तीनों रूप धारण करने की सामर्थ्य प्रदान कर देता। ये उन्होंने कहा है? ये उन्होंने कहा है। अब ब्रह्मा जी का शाप कैसे लगाए, इसकी एक अंतर कथा आती है कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे एक अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि जी। और अथर्वा ऋषि के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यज्ञांत यजंते यज्ञ करिए। एक प्रकार का यज्ञ है, जैसे पुत्र का यज्ञ है ऐसे यज्ञांत यजंते यज्ञ है, उसे करिए। कौन करेगा? मैं ही करूंगा। यज्ञ के प्रताप से उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा कुत्री मुनि। कुत्री मुनि की जब 5 वर्ष की अवस्था हुई तो उनको वैराग्य पैदा हो गया। हमारे गुरुदेव को भी वैराग्य पैदा हो गया था, 5 साल में घर छोड़ दिया था इन्होंने। तो उन्होंने कहा किसी गुरु को धारण करना चाहिए। तो 1127 ऋषियों के पास वो गई, सबने मना कर दिया, अभी दीक्षा के पात्र नहीं हो, अभी शिष्य तुम्हारी, अभी उम्र तुम्हारी कितनी है, अभी भजन करिए, लेकिन दीक्षा के तुम पात्र नहीं हो। तो सब ऋषियों ने मना कर दिया। अंत में जाके पहुंचे ब्रह्मा जी के शिष्य थे श्रृंगी ऋषि जी। उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे दीक्षा प्रदान की। तो श्रृंगी ऋषि ने ये नहीं देखा, उसकी परीक्षा नहीं ली कि वो दीक्षा का पात्र है कि नहीं है। उसको ज्ञान पर निधि की निधि वो प्रदान करने लगी। जब वो पूर्ण ज्ञान को जब प्राप्त हुआ तो उसे एक सूक्ष्म सा अहंकार शेष बच गया। ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, और सूक्ष्म अहंकार इतना व्यापक होता है कि कभी कब तुम्हारा पतन कर दे, अहंकार रह गया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप तो कहते थे क्या दीक्षा लोगे, क्या करोगे? आज हमने अनंत लोकांतर पर विजय प्राप्त कर ली है और तुम्हारा पद भी मेरे लिए सूक्ष्म है, अब तुम मेरे अधीन हो। ब्रह्मा जी ने कहा, पौत्र ये बात अपने गुरु से मत कह देना। होनी थी। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव आप तो कहते थे क्या तपस्या करोगे, आज तो मैंने तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर लिया है, अब ब्रह्मा का पद भी मेरे अधीन है। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, निकाला कमंडल से जल और छींटा मार दिया, जा तू मृत्यु को प्राप्त हो जा, तूने मेरे गुरु का अपमान किया है। तो उसकी जो अपनी प्राणवायु थी, सब प्राणवायु उन्होंने अपने में खींच ली श्रृंगी ऋषि ने, मृत्यु को प्राप्त। इसी इधर ऋषि मंडल में हाहाकार मचा कि ब्रह्मा जी ने कुत्री मुनि को मार दिया। ब्रह्मा जी क्रोध में आए और श्रृंगी ऋषि से पूछा कि अगर वो पात्र नहीं था तो ऐसे कुपात्र को तुमने दीक्षा क्यों दी? जाओ, तुम्हारा पूर्ण ज्ञान समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक कलयुग में एक शूद्र कुल में तुम्हारा जन्म होगा, वहां से तुम्हारी आकाशवाणी मृतलों की शरीर से गुजरेगी
उसको उस समय तुम्हें कोई भूत कहेगा, कोई प्रेत कहेगा, निम्न नामों से तुमको पुकारा जाएगा। उन्होंने कहा प्रभु गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा उद्धार करने के लिए कोई ब्राह्मण आत्मा प्रकट होगी, वो तुम्हारा उद्धार करेगी। तो उन्होंने कहा प्रभु आप प्रकट होइए। तो लाक्षागृह पे इनका जो है समाधि है, गुरुकुल चलता था, अब भी चलता है गुरुकुल। तो वहां ये मेरठ के पास, मेरठ और बड़ौद के बीच में, ओके, बरनावा, जो वारणावत नगरी थी महाभारत काल की, वहां अभी सुरंगें वगैरह बनी है जिससे पांडव निकल के गए थे जी, बचे थे। तो ये जो घटना आप बता रहे हैं, इस घटना का आपको कैसे पता चला? उनके प्रवचनों से, जो प्रवचन देते थे, प्रवचन देते थे कि मेरे साथ इस तरीके, मेरे साथ इस तरह की है। अच्छा, प्रवचनों से पता लगता सारा। आप लगभग 92 से अध्यात्म की तरफ काम कर रहे हैं। आप सनातन धर्म पर बात करना, चर्चा करना चाहते हैं। मैं धर्म पर चर्चा करना चाह रहा हूं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, धर्म संसार का एक वचन है, धर्म बहुवचन कभी नहीं होता। तो आपकी जो संज्ञा है सनातन धर्म आपके हिसाब से क्या है? आप क्या मानते हैं? धर्म, पहले तो ये देखिए कि सनातन धर्म नहीं है, सनातन परंपरा है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन परंपरा है। तो धर्म क्या है? यही तो प्रश्न है कि धर्म है क्या? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। It means God and religion both are complementary to each other. भगवान, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अवतार लेता हूं। जब धर्म की ग्लानि होती है, इट मीन्स धर्म और भगवान का गहरा संबंध है। जब धर्म और भगवान का गहरा संबंध है तो धर्म की रक्षा किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती, करता तो भगवान ही है। देखिए ऐसा है, पूरी जितनी भी प्रकृति है उस प्रकृति में ईश्वर का ही समावेश है। समावेश है और वो कण कण में है, कण कण में है। और हम और आप और जितने भी मानव हैं उन सब के अंदर परमात्मा का रूप है, सब रूप। और उनके अंदर क्या, हम सब भी परमात्मा के रूप है। क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही रूप मानी जाती है। परमात्मा का ही रूप है। तो परमात्मा आपके अंदर भी है, आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। तो हम सब परमात्मा के ही रूप हैं। परमात्मा के रूप है ना? तो परमात्मा के रूप होने की वजह से परमात्मा से आपका संबंध, देखिए इस शरीर में शरीर के दो भाग हैं, एक जड़ भाग, दूसरा चेतन भाग। जड़ भाग प्रकृति का है, चेतन भाग परमात्मा का है। चेतन की जो अवस्था है उसी को आत्मा बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं उसको? चेतन अवस्था वो चेतना है। तो उस चेतना से आपका जन जागरण परमात्मा की तरफ कैसे होता है? गुरु कृपा द्वारा। गुरु, जब अध्यात्म के रास्ते में आप आगे बढ़ते हैं तो गुरु की इंपोर्टेंस आप क्या मानते हैं? गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं। गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं। देखिए सुनिए, गुरु भौतिक रूप में तो आपके सामने प्रेजेंट होता है, शरीरधारी है। और शरीरधारी गुरु ही आपको, जो आपका मार्ग है अध्यात्म की तरफ, उसमें गुरु का योगदान होता है। गुरु का महत्व क्या है? गुरु का महत्व ये है कि जो भी आपकी यात्रा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में है, या किसी भी टेक्निकल क्षेत्र में हो, गुरु हर फील्ड के अलग अलग होते हैं। देखिए मैं एक आपको आप बोलना उस पर, गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी गुरु है, एजुकेशन की जो अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं वो भी गुरु हैं, और पर्टिकुलर जो भी जितने भी फील्ड हैं सबके गुरु होते हैं। मेरा कंसर्न आपसे ये है कि जब आपकी अध्यात्म यात्रा शुरू होती है तो उसमें अगर गुरु आपके साथ नहीं है, गुरु आपके साथ नहीं है, तो जो आप स्थिति बता रहे हैं कि आप जब अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और अगर गुरु आपके साथ नहीं है तो फिर आपके भटकने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। आप इस बात को मानते हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हमें गुरु को समझना पड़ेगा।
वे गुरु आखिरकार है क्या। देखिए, गुरु को समझने, शिक्षा गुरु, देखो मैं आपसे, गुरु को जब समझ चुके हैं तभी तो आपकी अध्यात्म यात्रा स्टार्ट हुई है। नहीं, जैसा कि आपने कहा था कि गुरु शिक्षा गुरु है, वो भी नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा था। मैं सिर्फ अध्यात्म में बात कर रहा हूँ कि आध्यात्मिक जो चेतना आपकी जगती है और जिसको भी आप गुरु धारण करते हैं, तो गुरु को आप धारण तब करते हैं जब आप उनको समझ लेते हैं, वो आपको समझ लेते हैं, तभी तो गुरु को आप बनाते हैं किसी को। भाई, आपके मन की जो चेतना है जब वो शांत हो जाती है, जब आपके जो क्वेश्चन है या आपके अंदर का जो एक सैलाब उठता है, अगर गुरु उसको जो है समाप्त कर देता है, तो फिर आप तभी तो गुरु को धारण करते हैं। आपको लगता है कि ये गुरु है वास्तव में, ये मेरे लेवल से या मेरी सोच से या मेरे विचार से मैं इनको गुरु मानता हूं, तभी तो किसी को गुरु मानते हैं। हाँ। तो जब गुरु आपने मान लिया, तो मानने के बाद तो आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट होती है। मानने के बाद आध्यात्मिक स्टार्ट होती है, लेकिन गुरु भी हमें अपना माने तब आध्यात्मिक स्टार्ट होती है। और जब तक हम गुरु मानते रहें और गुरु हमें नहीं माने, तो आध्यात्मिक स्टार्ट आपकी कभी नहीं होगी। देखिए, वो तो कॉन्सेप्ट अलग है, हम कह रहे हैं मानने वाली बात। वो तो फिर अभी शिक्षा है, अगर कोई नहीं देना चाहता तो फिर वो दूसरा कैसे ले लेगा। मैं ये कह रहा हूँ, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तभी प्रगाढ़ होता है जब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को मानते हैं। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का महत्व क्या है, जो देह धारण गुरु है उसका महत्व क्या है, और जो समाधि में जा चुके हैं उनका महत्व क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, एक चौपाई आती है रामचरितमानस के अंदर कि बंदों गुरु पद पद्म परागा। किसका वर्णन कर रहे हैं? गुरु पद का। वो कौन सा पद है? इन संत महात्माओं ने क्या कर लिया कि ये पद अपने मान लिए गुरु पद। ध्यान देना जरा, ये पद मान लिए कि बंदों गुरु पद पदों परागा। लेकिन मेरा मानना यह है कि पदों परागा का मतलब यह है कि जहां से अमृत का झरना झरता हो। अमृत का झरना चरणों से नहीं झरता, अमृत का झरना झरता है आचरण से। तो आचरण से झरता है, तो वो पद हुआ निर्वासनिक पद, जहां से आपको निर्वासनिक आनंद मिल रहा है। तो पद तो वो हुआ। पद ये नहीं है, ये तो चरण है, इनको अग्निग्रास कर जाती है, उस पद को कभी अग्निग्रास नहीं करती। मतलब जो चरण हम स्पर्श करते हैं, हाँ स्पर्श करते हैं, उस चरण स्पर्श को आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, उसका लेवल अलग है, अलग है। लेकिन इसमें मैं जहां तक मैं, आप शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है या मैं जानता हूं, हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म में जो परंपरा बनाई गई है चरण स्पर्श की, देखिए इस परंपरा का क्या परिप्रेक्ष्य है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए बताता हूं। परंपरा का मतलब क्या है? परंपरा का मतलब है ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति। जी। परंपरा, परम धन परा, इसके दो भाग का संधि विच्छेद कर दिए। परम धन परा। परा क्या है? विद्या। दो तरह की विद्या हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या परमात्मा का ज्ञान कराती है, अपराविद्या प्रकृति का ज्ञान कराती है। जी। तो परम, जो पराविद्या के द्वारा जो पर तत्व की प्राप्ति करा दे, पर तत्व की, पराविद्या के द्वारा जो पर तत्व की यात्रा करा दे, अनुभूति करा दे पर तत्व की, परमात्म तत्व की, वो है गुरु। चरण गुरु नहीं होते। जो आप कह रहे हैं ना, ये चरण स्पर्श क्यों किया जाता है? आशीर्वाद लेने को। आशीर्वाद लेने के लिए, या फिर आपका जो एक अहंकार है, जब अहंकार जागृत होता है तो हमारे यहाँ की परंपरा बनाई गई है कि बड़े बुजुर्गों के पैर छूने। तो पैर जब आप किसी के छूते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप उनके प्रति अपना समर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। गुरुदेव आते थे, उनके चरणों में लेट जा दंडवत करता था हमेशा। तो उससे क्या है कि आपका के अंदर जो एक उसको हम क्या बोलेंगे, भ्रम बोलेंगे, या आपके अंदर जो एक अभिमान है, अभिमान की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को खत्म करने के लिए परंपरा हमारे यहाँ
बनाई गई कि भाई ये एक प्रोटोकॉल से जोड़ दी कि भाई आप बड़े बुजुर्ग जो हैं आप उनका सम्मान कीजिए, उनके चरणों में जाइए, सम्मान चरणों जाइए। तो इसका जहाँ तक मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ वो इतना ही है कि हम अपनी जो संवेदना है या अपना जो एक दूसरे के प्रति हमारा जो आदर है वो हमारी संस्कृति में या सनातन धर्म में उस चीज को माना गया है। उससे ज्यादा इसका कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तीसरी बात ये है कि अध्यात्म और सनातन की जो परंपरा आप बोल रहे हैं, सनातन जो परंपरा है, परंपरा क्या है? परंपरा का जो मतलब है वो ये है कि जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बड़े, हमारे गुरुजन किसी कार्य को करते चले आ रहे हैं या समाज के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम लोग अपनाते हैं। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। तो परंपरा का मतलब ये है कि भाई कोई चीज पीछे से चली आ रही है, वो उसको परंपरा नहीं कहते। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रीति रिवाज। रीति रिवाज भी बोलते हैं उसको, रीति रिवाज। उसको परंपरा नहीं कहते। परंपरा तो दो शब्दों से मिलकर बना है, परम धन परा। परा विद्या है और परम वो तत्व है जिसके पार कुछ है ही नहीं। परंपरा का संधि शब्दार्थ तो ये है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, अब अभ्रंश कर दिया समाज ने तो इसको कौन क्या करे। गुरुओं ने अभ्रंश कर दिया परंपरा का। मान लीजिए हमारे पे दादा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाते थे, अब उनकी परंपरा हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो देखिए ये तो आपके विवेक पर डिपेंड करती है ये चीज कि मेरे बुजुर्ग या मेरा भाई या मेरा चाचा या मेरा ताऊ कोई काम कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि आप भी करें, हम भी करें, है ना। जरूरी नहीं। ये तो आपका पर्टिकुलर विवेक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब ये विषय बहुत गूढ़ है और बड़ा लंबा विषय है, लंबा विषय है। इस विषय पे अगर हम बात करें तो 5 घंटे 10 घंटे डिस्कशन बिल्कुल लगेंगे, है ना। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ आपसे पूछना कि आपकी अध्यात्म यात्रा 1992 में स्टार्ट हुई थी। अध्यात्म गुरुदेव मिले हैं और मेरा रोग कटा, मेरी यात्रा शुरू हो गई। तो यात्रा जब आपकी शुरू हुई तो गुरु तो चोला छोड़ चुके थे। चोला बेशक छोड़ दो, लेकिन वो तो आत्मा है। तो जब आपकी अध्यात्म की जो यात्रा आगे बढ़ रही है उसमें गुरु आपको कहाँ मदद करते हैं? आज भी गुरुदेव ही मदद करते हैं, क्योंकि शरीर का अंत होता है, गुरु का अंत नहीं होता। नहीं, गुरु का अंत नहीं होता। देखिए यहाँ अंत किसी भी चीज का नहीं होता। प्रकृति जो है, जो 5 तत्वों से हम लोग सब बने हैं, पूरी प्रकृति का उसी से है। तो यहाँ ना कोई चीज खत्म होती है, ना यहाँ कोई चीज नहीं आती, सब इसी में से निकलती है और इसी में दब जाती है। कंसर्न मेरा ये है, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अध्यात्म के रास्ते में जीवित गुरु का और चोलाधारी गुरु का कितना महत्व है आपके हिसाब से? आध्यात्मिक मार्ग में शरीरधारी गुरु का ही महत्व है, पर कम महत्व है। जब गुरु जो है आत्मज्ञानी हो तब तो गुरु का महत्व है, और प्रकृति ज्ञानी है तो उसका कोई महत्व नहीं है। देखिए अब आप कंसर्न देखिए, हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे कि ज्ञानी है या नहीं है। गुरु आपने बनाया है तो आपको कुछ लगा होगा ना। लगा है। और देखिए सुनिए, गुरु का मतलब इतना है कि गुरु जहां तक की यात्रा जानते, गुरु का मतलब है मार्गदर्शन करना। अभी गुरु गए हैं दिल्ली तक, अब आप पूछने लगो जी मुझे तो कलकत्ता का रास्ता बताओ, तो बेचारे गए नहीं कलकत्ता। अब कलकत्ता जाने के लिए आपको उस गुरु के पास जाना पड़ेगा जिस गुरु ने कलकत्ता देखा है। अब बात ये आती है कि कौन गुरु कहां तक की दूरी तय कर चुका है। अध्यात्म यात्रा में गुरु का जो मार्गदर्शन है वो सिर्फ उसका उतना ही होता है जितनी उसकी यात्रा होती है। फिर अगली यात्रा के लिए आपको दूसरा गुरु देखना पड़ता है। देखिए, गुरु कभी दूसरा नहीं होता, तत्व स्वरूप ही एक है, कभी होए नहीं दोए। आप मेरी देखिए सुनिए, आप जो बातें कह रहे हैं ना वो अलग चीज है। प्रैक्टिकल बात ये है कि जब मैं आपको एक बहुत ही एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूँ कि आपने अध्यात्म की यात्रा जो है उसमें भी पड़ाव है ना। ऐसा तो है नहीं कि यात्रा सीधी अड़चने आती हैं, काफी अड़चने आती हैं। वो अड़चने आने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसका रास्ता पर्टिकुलर एक मंजिल में तय नहीं होता। उसके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं।
तो उस पैरामीटर्स पे जाने के लिए या तो ऐसा गुरु हो कि जो सारे पैरामीटर्स क्रॉस कर चुका हो। हाँ। अगर वो गुरु आपको ऐसा नहीं मिला है, देखिए स्टार्टिंग में जब आप आध्यात्मिक तरफ बढ़ते हो तो आपको जो भी गुरु मिल जाए वहां से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन जब अगर आप निरंतर उसमें काम कर रहे हैं तो जैसे जैसे आपका मार्ग आगे बढ़ता चला जाता है तो फिर एक लिमिटेशंस ऐसी आती हैं कि फिर जब गुरु कहता है इससे ज्यादा आगे तो मैं जानता ही नहीं हूं, फिर आप क्या करोगे? अगर एक गुरु से आप ये पूछें कि जी मुझे जाना है कैलकाटा फॉर एग्जाम्पल, अब वो कहे कि मैं तो गया ही नहीं हूं, तो जब वो गए ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? तो तभी तो आया है कि गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु को तुम अज्ञानतावश किसी गुरु धारण कर लिया, उसका एनर्जी उसके अंदर है नहीं, तो हाउ कैन बी कंट्रोल? वो कैसे कंट्रोल करेगा? दीक्षा तो दे दी आपको जो है गुरुदेव ने, उनके पास ज्ञान का अंकुर भी नहीं है। तो क्या है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में पतन होगा और कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। पतन की हम बात नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उससे आगे कंडीशन में हम करेंगे, पहले लेंगे शास्त्रों का सहारा, फिर जाएंगे, फिर लेंगे गुरु का सहारा। तो गुरु ढूंढना पड़ेगा ना? हाँ, ढूंढना पड़ेगा। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, तो गुरु ढूंढना पड़ेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बार बार, वही तो कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक यात्रा में अगर गुरु एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है और आपकी यात्रा वहां से आगे बढ़नी है, आपको जाना है, तो फिर आपको उससे आगे वाली यात्रा जो गुरु जानता है उसके पास जाना पड़ेगा। ये तो भौतिक जगत की बात रही है। देखिए सुनिए, पहले भौतिक जगत के बारे में जाने ना। भौतिक जगत के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक जो है दूसरी बातों का कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए सुनिए, ज्ञान होना और ज्ञान पर चलना दोनों बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। ज्ञान होना और ज्ञान का प्रवचन देना दोनों बहुत अंतर है, अलग चीज है। और ज्ञान होना और ज्ञान होने के साथ उसका अनुभव होना, वो अलग चीज है। तो मैं ये कहता हूं, मैं ये क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आपकी अभी कौन सी अवस्था है? बताओ तो, अवस्था में है बताया तो मैंने आपको। आप ज्ञान वाली अवस्था में है या अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़कर उस अवस्था में है? मैं ज्ञान मार्ग के द्वारा आगे बढ़ना चाह रहा हूं। ज्ञान मार्ग के द्वारा आगे बढ़ना चाह रहा हूं। कैसे, क्या है रास्ता ज्ञान मार्ग का? ज्ञान मार्ग से आगे रास्ता है जी, बताइए। ये इसी के लिए कृपा धारण करनी पड़ती है गुरु की। कैसे धारण, मतलब बताओ थोड़ा सा ना उसकी तरफ। गुरु को धारण करना पड़ेगा ज्ञान मार्ग के अंदर। और जो है, देखिए पहले तो हम यही समझें कि गुरु कहते कि ये नहीं समझ आया अब तक, हम गुरु को शरीर मानते रहे, लेकिन शास्त्र कहता गुरु अन्यत्र विद्यते। शास्त्र हमारी समझ नहीं आएगा, जब भगवान समझाएंगे, गुरु समझाएंगे, तब समझ में आएगा। कृष्ण को अर्जुन को कृष्ण मिले, लेकिन तब भी अर्जुन को विवेक पैदा नहीं हुआ। क्यों? कि वो भगवान को भी शरीर समझता रहा। ऐसे ही हम लोग गुरु को समझते हैं शरीर, गुरु को शरीर समझते हैं, भगवान को शरीर समझते हैं। तो न तो गुरु शरीर है न भगवान शरीर है, ये शरीर की वृत्तियों से सब ऊपर उठे हुए हैं। सब ऊपर उठे हुए हैं। वृत्ति जिस समय हमारी गुरु कृपा वृत्ति होती है तो वृत्ति हमारी विषय छोड़ के ब्रह्म की तरफ भागती है। जब वृत्ति विषय से लग जाती है तो वृत्ति विषयाकार बनती है, और वृत्ति ब्रह्म से लगती है तो ब्रह्माकार बनती है। शरीर को आप क्या मानते हैं? शरीर क्या है? ये शरीर है पंच तत्वों का पुतला, चित्त जल पावक। आत्मा इसको धारण क्यों करती है? देखिए, शरीर में 5 तत्व हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन शरीरधारी को किसी को ये पता नहीं है इन 5 तत्व हमारे हैं कहां। नहीं, जिनको पता है, आपको पता है 5 तत्व के बारे में? हाँ, बताऊंगा। ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, लेकिन हमें आज तक यही पता नहीं कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं कहां। जी। और फिर 5 तत्वों का गुण क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में इनके कार्य क्या हैं जी, इनके गुण कर्म स्वभाव क्या हैं तत्वों के, यही बता दीजिए। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं, बताइए। तो पंच तत्व हमारा चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से रजत शरीर को भी अधम माना है, अधम माना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं
कि आत्मा जो शरीर है उसको धारण करने का उद्देश्य क्या होता है? मैं बता तो रहा हूं आपको। ये अनंत जन्मों की यात्रा कोई एक जन्म की नहीं है, अनंत जन्मों की यात्रा है। तो पहले तो ये पता करिए हमारे शरीर में पंच तत्व हैं कहां और इनके कार्य क्या हैं। इन पंच तत्वों के गुणों को जब धारण करोगे तब एक गुण होगा आपको अध्यात्म में चलने का। जैसे पृथ्वी है जो हमें भी सब कुछ देती है, विषैले जीवों को भी सब कुछ देती है, चींटी तक का पेट भरती है, हर जीव की उत्पत्ति यहीं से है, ये पालन करती है सबका। इसलिए इसको कहा गया है, वेदों में कहा गया है इसको वसुंधरा, यानी जिस सृष्टि जितने जीव हैं इस प्रकृति के, इस पृथ्वी के अंदर बसीभूत हैं, सबका पालन करती है। इसका पार्थ और ये हमारा शरीर में कौन सा स्थान है पृथ्वी का? हमारी अस्थियां बनी हैं पृथ्वी से, ध्यान देना। अस्थियां कैसे बनी है? पृथ्वी से। और इसलिए हम कहे जाते हैं पार्थिव प्राणी। अगर अस्थियां हमारी नहीं हो तो पड़े रहेंगे, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कोई गुण नहीं आएगा। तो ये गुण काय का है? पृथ्वी का गुण है। अब पृथ्वी का गुण क्या है? क्षमा करना। हम क्रोध से आग बबूले हुए पड़े हैं, क्षमा करने का गुण ही नहीं आया, यानी पृथ्वी तत्व का गुण भी तुम्हारे अंदर नहीं आया। जल तत्व का क्या गुण है? जल तत्व से बना हमारा रक्त, और जल तत्व का गुण क्या है? शीतलता। और हम क्रोध से आग बबूला हुए पड़े हैं, जल का गुण भी नहीं आया। आकाश का गुण क्या है? सर्वत्र व्यापकता, सर्वत्र व्यापकता। और हम इतने संकुचित हैं कि पल पल हमारी स्टेटमेंट बदलती है, संकुचित विचारधारा। अग्नि का गुण क्या है? ब्रह्मचर्य की पुष्टि। और मनुष्य बेचारा गटर में भाता फिरा है, अग्नि का गुण भी नहीं आया। अब क्या रह गया? वायु। वायु का गुण है प्रसारण, और हमारे शरीर में प्राणों का प्रसारण इतना कम है कि कभी एक शरीर पार्ट में दर्द, कभी दूसरे में दर्द, यानी प्राणों का संचार भी तुम्हारे शरीर में अच्छी तरह से नहीं हो रहा। तो पहले तो इन तत्वों के जब गुणों को धारण करोगे, इन तत्वों के को अपनी शरीर में स्थिति का पता करोगे, इन गुणों को धारण करोगे, तब मार्ग क्या है? नहीं जी, इनका पता करने का मार्ग क्या है? पता करने का है ध्यान योग। अच्छा, ध्यान योग। ध्यान योग। अच्छा, ध्यान योग। क्रिया योग से पता नहीं लगता, आत्मा का पता लगता ध्यान योग से। क्रिया योग कोई भी शरीर के अंदर क्रिया करोगे अब, तो ध्यान योग की क्रिया क्या है आपके हिसाब से? ध्यान योग की क्रिया यह है कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी ये जिसका यम नहीं सुधरता, ये 8 भाग हैं अष्टांग योग के, 8 भाग हैं। तो जिसका यम नहीं सुधरता उसका नियम नहीं सुधरता। यम माने दिनचर्या, और दिनचर्या जब सुधरेगी तुम्हारी तब तुम्हारा वो सुधरेगा नियम। जब नियम में सुधार होगा तब सुधार होगा आपका आसन सिद्ध होगा, आसन सिद्ध होगा उसके बाद तुम्हारा प्रत्याहार सिद्ध होगा कि हमें इतनी वस्तु की जरूरत है परमात्मा मुझे इतनी प्रदान कर। प्रत्याहार जो सुधरेगा तब आपका ध्यान सुधरेगा, धारणा सुधरेगी, धारणा के बाद आता ध्यान, धारणा जो कंप्लीट होगी तब आपका ध्यान में मन लगेगा, और ध्यान के बाद तो समाधि है। समाधि इस कलयुग के अंदर हम लोग जो समाधि मानते हैं उपाधि का रहित होना समाधि, वो अष्टांग योग पॉसिबल नहीं है। कारण कि प्रदूषण इतना जबरदस्त है, जबरदस्त वातावरण प्रदूषण है। तो जब तक यज्ञ नहीं करोगे तुम, यज्ञ से वो प्रदूषण दूर होगा। जब यज्ञ करोगे तब आपको यज्ञ से अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी। ईश्वर क्या है? निराकार तत्व। इंदिरा का निराकार तत्व। अच्छा, निराकार तत्व। निराकार तत्व। अच्छा, तो जो चीज निराकार है उसको साकार रूप में कैसे सनातन धर्म में लोग मानते हैं? देखिए, किसी भी ईश्वर की बनाई हुई वस्तु का जब तक आप ईश्वर से अधिक मूल्यवान समझते रहोगे, किसी सनातन धर्मी को उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? हमने ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को ईश्वर से अधिक मूल्यवान समझ लिया। उसका कारण क्या है? कारण है चित्त की वृत्ति। तो चित्त की वृत्ति जो है वो कैसे सही हो? चित्त वृत्ति निरोधा योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्टिकल्स, मन एंड प्राण। कितने पार्टिकल्स, अरबों खरबों पार्टिकल्स आपके नाक के द्वारा बाहर निकलते हैं, अरबों खरबों आपके अंदर जाते हैं।
ऋषियों ने एक एक परमाणु की गिनती की, इतने रजोगुण के परमाणु मेरे भीतर गए, इतने तमोगुण के गए, इतने सतोगुण के गए, तब ऋषित्व को पाया है।